भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग बड़ा है या तप। आइए एक ज्ञानवर्धक कथा सुनते हैं। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है या तप। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया था, इसलिए वह तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बताते थे। वे इस बात का फैसला करवाने ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, आप विष्णु जी के पास जाइए, विष्णु जी आपका फैसला करेंगे। अब दोनों विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने सोचा, यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूँ, आप शंकर जी के पास चले जाइए। दोनों शंकर जी के पास पहुँच गए। शंकर जी ने उनसे कहा, यह उनके वश की बात नहीं है, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। तो दोनों शेषनाग जी के पास चले गए। शेषनाग जी ने उनसे पूछा, कहो ऋषियों, कैसे आना हुआ? वशिष्ठ जी ने कहा, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा है या सत्संग। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हूँ, यदि आप में से कोई थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के भार को उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। तप में अहंकार होता है और विश्वामित्र जी तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत अहंकार में भरकर शेषनाग जी से कहा, पृथ्वी को आप मुझे दीजिए। विश्वामित्र ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली। अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। ये देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी माता रुक जा। पृथ्वी वहीं रुक गई। अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया और उनको कहने लगे, अब आप जाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, लेकिन हमारी बात का फैसला तो हुआ ही नहीं। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी फैसला तो हो चुका है। आपके पूरे जीवन का तप देने से भी पृथ्वी नहीं रुकी, और वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी अपनी जगह पर रुक गई। यानी तप से सत्संग बड़ा होता है, इसलिए हमें नियमित रूप से सत्संग को सुनना ही चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमने यह जाना कि सत्संग तप से बड़ा होता है। आजकल कलयुग में सत्संग की बड़ी महत्ता है। सत्संग से हम परमात्मा से, अपने प्रभु से, अपने कृष्ण जी से जुड़ सकते हैं। अतः हमें सत्संग ज़रूर करना चाहिए। जहाँ भी सत्संग हो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और अपना समय देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।